नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति के वैज्ञानिक एवं तकनीकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत कृषि परिवर्तनों पर चर्चा करी थी। आज हम तकनीकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। वस्त्र उद्योग में क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन हुए, इन पर चर्चा करेंगे। वस्त्र उद्योग में यंत्रों का प्रयोग औद्योगिक क्रांति की विशेषता थी। तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो मुख्यतः वस्त्र उद्योग से ही हुई थी। जैसे ये सबसे पहले इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, वैसे ही अगर उद्योग की बात करें कि किस उद्योग से सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग से यह क्रांति शुरू हुई थी। अगर हम 18वीं शताब्दी की बात करें तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में सूत काटने के दो ही साधन थे, एक थी तकली और दूसरा था चरखा। जबकि पुराने उद्योग वस्त्रों की बढ़ती मांग की पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं थे, यानी कि उत्पादन जो था वो कम था और मांग ज़्यादा थी। तो ऐसे में इंग्लैंड जो था वो सूती वस्त्र, सूती कपड़े का आयात भारत से करता था, भारत से मंगवाया जाता था। इंग्लैंड ने भारत के वस्त्र उद्योग को हतोत्साहित करने के लिए अपने और तथा अपने ही देश के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय आयात पर कई प्रकार के प्रतिबंध थोप दिए। आप जानते हैं कि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, भारत पर इंग्लैंड का ही शासन था। तो अपने शासन के माध्यम से उसने भारत के सूती वस्त्र उद्योग को नष्ट किया। सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग था जिसमें मानवीय श्रम अधिक लगता था। जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई और मशीनों का प्रयोग होने लगा, तो उत्पादन की जो संभावनाएं थी वो अधिक बढ़ गई। कई दशकों से, पिछले कई दशकों की अगर हम बात करें तो तकनीकी परिवर्तन आ रहे थे। हमने कृषि में कई यंत्रों का प्रयोग देखा, वैसे ही सूती वस्त्र में भी कई प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होने लगा। धीरे धीरे ये परिवर्तन होने लगेंगे और फिर जो सूती वस्त्र उद्योग है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या क्या आविष्कार इस युग में हुए थे। देखिए, ये एक सारणी है जिसके माध्यम से सूती वस्त्र के जो भी यंत्र थे उनको समझाया गया है। फर्स्ट है 1733 में जॉन के नामक बुनकर ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, ठीक है, जिससे कपड़े बुनने के कार्य में तेज़ी आई थी। देखिए, 1733 में जब जॉन के ने ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, तो उससे पहले तकली और चरखे पे ये कार्य होता था। जितने 10 व्यक्ति जितना सूत एक दिन में काटते थे, उतना इस यंत्र के माध्यम से एक ही दिन में काटा जाने लगा। तो यानी कि एक यंत्र के माध्यम से 10 व्यक्तियों का कार्य होने लगा। फ्लाइंग शटल से बाना तानों के बीच में यांत्रिक पद्धति से फेंका जाने लगा। इससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि चौड़ा कपड़ा बुनना संभव हुआ, और दूसरा ये कि जुलाहों को एक ओर से दूसरी ओर बाना फेंकने की आवश्यकता न रहने से उसका उत्पादन बढ़ गया। तो इस सारणी में आप देख सकते हैं कि कपड़ा बुनने की गति में तेजी आई जॉन के फ्लाइंग शटल से, ठीक है। नेक्स्ट है 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी, एक यंत्र है जिसका नाम है स्पिनिंग जेनी, का आविष्कार किया। इसमें एक ही साथ सूत के 8 धागे काते जा सकते थे।
यानी कि पहले तो जो फ्लाइंग शटल थी उसका एक सुधरा हुआ रूप था, वो तो 10 व्यक्ति जितने एक दिन में काटते थे वह उतना कार्य करता था, जबकि यह क्या करता था कि एक साथ सूत के 8 धागे काटता था। तो वस्त्र उद्योग के कार्य में सूत काटने में और भी तेजी आई। इसी में फिर सुधार किया रिचर्ड ऑकराइट ने। रिचर्ड ऑकराइट ने वाटर फ्रेम नामक सूत काटने का यंत्र बनाया। इसमें और अन्य मशीनों में क्या डिफरेंस था वाटर फ्रेम में और इससे पहले वाली मशीनों में? थोड़ा सा डिफरेंस था कि पहले जो सूत काटने की मशीनें थी वो हाथ से चलती थी, यानी कि चलानी आपको हाथ से ही पड़ती थी, ठीक है, धागे बहुत सारे कतते थे। अब यह जल शक्ति द्वारा चलने लगी, पावर इसको मिलने लगी, अब ये हाथ से नहीं चलाई जाती थी। तो इसी 1769 में रिचर्ड ऑकराइट के वाटर फ्रेम से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वस्तुतः 1769 में ही हुई थी। ये देखिए जेम्स हारग्रीव्स का स्पिनिंग जेनी, 8 तकवों के चरखे से एक साथ सूत काता जाना संभव हुआ और 1769 में ऑकराइट ने जल शक्ति से चलने वाले यांत्रिक चरखा जिसमें अनेक रोलर थे और ये बड़े कारखानों की स्थापना में एक तरह से योगदान दिया था। तो ये था जेम्स हारग्रीव्स और ऑकराइट। अब इन्हीं दोनों को मिला करके स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिला करके एक नया यंत्र सामने देखने को मिला जिसका नाम है म्यूल, जो बनाया था सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में। तो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर एक मशीन बनाई जिसे म्यूल कहा गया। इससे बारीक सूत काता जाता था, इससे सूत काटने की गति में भी वृद्धि हुई और इसकी हम कह सकते क्वालिटी अच्छी थी, अच्छा धागा काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो गया। इसी में फिर आगे हम चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो है एडम्ड कॉर्टराइट। एडम्ड कॉर्टराइट का पावर लूम। ये पावर लूम क्या था? ये एक शक्ति चालित करगा, यानी कि वाष्प से चलने वाला करगा। इसे जल शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से चलाया जाता था। इसे जल शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से चलाया जाता था, जबकि ये जो म्यूल था वो सिर्फ जल शक्ति से चल रहा था। अभी तक जल शक्ति से चलने वाले यंत्र थे वाटर फ्रेम और म्यूल, और ये कॉर्टराइट जो है वो किससे चल रहा है? पावर लूम जो है वो किससे चल रहा है? जल शक्ति और वाष्प शक्ति से। ओके, इस मशीन से बढ़िया किस्म का कपड़ा इतना सस्ता हो गया। देखिए बारीक सूत काटना तो म्यूल ने ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब क्वालिटी तो पहले ही अच्छी हो चुकी थी, लेकिन उत्पादन सस्ता नहीं था। पावरलूम के आविष्कार से उत्पादन पहले से अधिक सस्ता हो गया और सभी कारखानों में इस मशीन को प्रयुक्त किया जाने लगा। अब क्या हुआ कि काटने की मशीन के लिए रुई की कमी पड़ने लगी। आप पता है जब कपास की खेती होती है तो जो कपास होता है वो एक बिनोले के अंदर होता है, तो उस बिनोले को उसे अलग करने में मानवीय श्रम लग रहा था। ये काम इतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा था, जबकि जो मैन्युफैक्चर है, जो वस्त्र का निर्माण है, वो इन यंत्रों की वजह से तेज़ी से होने लगा। तो आवश्यकता महसूस हो रही थी एक ऐसी मशीन की जो कपास को बिनोले से अलग कर सके। इसका निर्माण किया विटने कॉटन जिन के नाम से। ये अमेरिका के एक शिक्षक थे जिनका पूरा नाम है एली विटने। इन्होंने 1793 में कपास से बिनोले अलग करने की मशीन का निर्माण किया, जिसे बोलते हैं कपास ओटने की मशीन या कॉटन जिन। इस आविष्कार ने कपास उद्योग में क्रांति उत्पन्न कर दी। इस मशीन द्वारा जो कपास था
वो बुनने को इतना जल्दी अलग कर देता था कि एक मशीन हाथ से काम करने वाले 50 मज़दूरों के बराबर काम कर सकती थी। इससे क्या हुआ, अब रुई जो है वो पहुंचने लगी मिलों तक। ठीक है, 19वीं सदी में भी आविष्कारों की यह श्रृंखला चलती रही और 1825 में एक और आविष्कार जो किया वो था रिचर्ड रॉबर्ट्स का बुनाई मशीन, पहली स्वचालित बुनाई मशीन। देखिए अभी तक जितनी भी मशीनें आई थी वो धागा काटने की आई, फिर बिटने की आई, कॉटन जिन जो कपास को बिनोले से अलग करती थी। अब आवश्यकता थी बुनाई की, बुनाई मशीन बनाई 1825 में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने, जिसे स्वचालित बुनाई मशीन भी कहते हैं। 1846 के बाद बढ़िया सिले हुए वस्त्र बड़े पैमाने पर तैयार होने लगे क्योंकि एलियास होव ने सिलाई मशीन का आविष्कार कर लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह से सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति आई। थैंक यू।